फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं, ताकि हम पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकें और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ ले सकें। तो बिना एटीएम कार्ड के हम सिर्फ अपने आधार की मदद से पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी की मोबाइल बैंकिंग को बहुत ही आसानी से खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए हमें ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काम हम खुद से कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे अगर हमारा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो हम उस अकाउंट के लिए मोबाइल बैंकिंग को चालू कर सकते हैं और फिर मोबाइल बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आइए प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको PNB One ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होता है और उसके बाद इसको ओपन करना होता है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है। तो इस ऐप में आपको रजिस्टर करना होता है, लॉगिन करना होता है। तो जैसे ही आप जो है इसको ओपन करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो होता है प्रोसीड टू लॉगिन और दूसरा ओपन अकाउंट। तो अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करना है, क्लिक करना है। और जिनका अकाउंट नहीं है वो चाहें तो इस ऐप से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ब्रांच विजिट करके अपना अकाउंट ओपन करिए, तो आपको कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको इस तरह से टैप कर लेना होता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है यूज़र आईडी। तो क्योंकि अभी आप न्यू यूज़र होते हैं, आपके पास यूज़र आईडी नहीं होता है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू यूज़र का। तो इस पर आपको इस तरह से टैप कर लेना होता है और ये देखिए रजिस्ट्रेशन के दो मेथड यहाँ पे बताए गए हैं। विद डेबिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड से भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड से भी, यहाँ पे आधार का भी ऑप्शन मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन विद आधार से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी मोबाइल बैंकिंग ऐप में आधार से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है। वैसे अगर किसी और ऐप में मिल रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्योंकि अभी मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो जिन लोगों के पास भी डेबिट कार्ड ना हो या जिसको हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं वो मौजूद ना हो, तो ऐसे में आधार का इस्तेमाल करते हुए भी हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो आधार से भी हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन विद आधार वाले पे इस तरह से टैप कर देना है और यहाँ पे बताया गया है कि देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए ताकि आपके आधार को फेच किया जा सके। आपके आधार की जो डिटेल्स हैं उसको जो है बैंक फेच कर सके आधार OTP के ज़रिए से, जिसको हम eKYC भी कहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि मोबाइल नंबर हमारा हमारे आधार से लिंक्ड हो, रजिस्टर्ड हो। तो कंटिन्यू पे टैप कर देना है इसको पढ़ने के बाद। अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है अकाउंट नंबर की। तो अकाउंट नंबर हमारे पास मौजूद होना चाहिए है। अगर आपने ब्रांच से भी अकाउंट ओपन कराया हो तो आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है, और ना मिले तो आप ब्रांच वालों से मांग सकते हैं। जिसके ज़रिए भी आपने अकाउंट ओपन कराया हो उनसे आप अकाउंट नंबर मांग लीजिएगा ताकि आप जो है कम से कम मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, दो ऑप्शन है। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ अपना जो है चूज़ करके और डेट ऑफ बर्थ अपना जो है इंटर कर सकते हैं। और पैन कार्ड का अगर आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो पैन कार्ड का आप नंबर यहाँ पे पैन नंबर इंटर करेंगे, पैन नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन चैनल में मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज आपको चाहिए या फिर मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज चाहिए हैं। दोनों सर्विसेज आपको चाहिए हैं तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। और अगर आपको सिर्फ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज चाहिए हैं तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो साथ ही साथ इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। और उसके बाद चूज़ प्रेफर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। ये मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज या इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज आपको किस लिए चाहिए हैं? तो व्यू ओनली, मतलब सिर्फ देखने के लिए, या फिर जो है आपको देखना भी है और ट्रांजेक्शन भी करना है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। अगर आप ट्रांजेक्शन भी करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं और इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, काम में लेना चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को, तो ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। व्यू एंड ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले तो अपनी डिटेल्स इंटर कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, अब हमें कंटिन्यू पे टाइप कर देना होता है। तो यहाँ पे आ रहा है यूज़र आईडी इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर द कस्टमर। तो ओके, हम ओके पे टाइप करते हैं। तो दोस्तों हमें ये पता नहीं था कि हमारा आईडी पहले ही क्रिएट हो चुका है,
मे बी ये जब हम ट्राई कर रहे थे ब्रांच से तो उसी टाइम पे ये क्रिएट हो गया था, लेकिन उस टाइम पे एरर दिखा रहा था। तो ऐसे में हमें ये लगा कि शायद कि अभी मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा आईडी वो पहले से ही क्रिएट हो चुका था, तो वो अभी हमें पता लगा है। तो जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस दिखाया इसमें, तो आगे आपको बस अपने स्टेप्स फॉलो करते जाने होते हैं। मतलब जो जो आपसे डिटेल्स मांगी जाती हैं वो डिटेल्स आपको फिल करते रहना होता है और आपको नेक्स्ट करते रहना होता है, कंटिन्यू करते रहना होता है। और उसके बाद आपसे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आपने दोनों जब चूज़ किया होता है, तो इंटरनेट बैंकिंग का एक साइन इन पासवर्ड होता है, वो क्रिएट करने के लिए आपसे कहा जाता है। और इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपसे बनाने के लिए कहा जाता है। और मोबाइल बैंकिंग का जो एम पिन होता है, जिसको हम लॉगिन पिन भी कहते हैं, वो बनाने के लिए कहा जाता है। और मोबाइल बैंकिंग का जो टी पिन होता है, जिसको हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहते हैं, वो बनाने के लिए आपसे टी पिन मांगा जाता है। तो वो सब आपको एंटर करना होता है, अपनी मर्जी का पासवर्ड बनाना होता है, अपनी मर्जी का पिन बनाना होता है। अब पिन और पासवर्ड में फ़र्क इतना होता है, याद कर लीजिएगा कि जो पासवर्ड होता है उसमें अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर शामिल होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग आप बनाइएगा तो दो तरह के पासवर्ड आपको बनाने होते हैं। एक तो हो गया साइन इन पासवर्ड या फिर लॉगिन पासवर्ड आप कह लीजिए, और दूसरा हो गया ट्रांजैक्शन पासवर्ड। जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तब आपसे मांगा जाएगा। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होना चाहिए है और जो साइन इन पासवर्ड है वो अलग होना चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए है। और आप कोशिश करिएगा कि आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, और उसी तरह से जो आपका एम पिन होता है वो आपको अलग एंटर करना होता है, और जो टी पिन आपको क्रिएट करना होता है, आपसे टी पिन क्रिएट करने के लिए कहा जाता है, वो अलग होता है। तो दोनों को अलग अलग क्रिएट करिएगा, सेम नहीं होगा, दोनों सेम नहीं होना चाहिए है, और वो दोनों सेम एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो दोनों को आप जो है अलग अलग क्रिएट करिएगा। टी पिन आपका अलग होना चाहिए, एम पिन अलग होना चाहिए। एम पिन लॉगिन करने के लिए होता है, टी पिन ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है ट्रांजैक्शन के लिए। तो याद रखें कि वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब पिन पासवर्ड से अलग ऐसे होता है कि पिन में सिर्फ नंबर होता है, और जो पासवर्ड होता है इसमें अल्फ़ाबेट, जैसे कि ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट, इसके अलावा नंबर्स 1 से लेकर के 0 तक कोई भी नंबर, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। तो ये सब कॉम्बाइन होकर के एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। और जो पिन होता है उसमें सिर्फ नंबर होता है, लेकिन वो भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो फिलहाल तो हमारा ये आईडी पहले से ही क्रिएट हो रखा है। मतलब जो मोबाइल बैंकिंग का आप आईडी कह लीजिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग का आईडी कह लीजिए, यूज़र आईडी, वो पहले से क्रिएट हो रखा है। तो हमारा यूज़र आईडी क्योंकि पहले से क्रिएट हो चुका है, तो अब हमें बस जो है यहाँ पे सिम वेरिफिकेशन करना है, और इसमें हम आसानी से लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो कंटिन्यू पे टाइप करते हैं हम, एक मैसेज भेजा जाता है, तो मैसेज भेज देते हैं हम। अब एक OTP आएगा इसी मोबाइल नंबर पे, मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, तो वो OTP हमें एंटर करना होता है। तो ये हमने OTP एंटर करके कंटिन्यू पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक न्यू एम पिन सेट करना है, तो वो आइए हम जल्दी से सेट कर लेते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो एम पिन होता है ये लॉगिन करने के काम में आता है, और इसको याद रखिएगा। टी पिन भी जो होता है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। तो आइए हम अपना एम पिन सेट करते हैं। ऊपर पहले हमें अपना एम पिन एंटर करना है, फिर उसी को नीचे कंफर्म करना होता है दोबारा से री एंटर करके। तो आइए फटाफट से हम एम पिन एंटर करते हैं और उसके बाद सबमिट करते हैं। तो ये देखिए सक्सेसफुली ये सेट हो गया है हमारा एम पिन। अब लॉगिन करते हैं या फिर साइन इन करते हैं। तो इसके लिए बस हमें अपना जो एम पिन है वो एंटर करना होता है। एम पिन एंटर करते ही हम इसमें साइन इन हो जाते हैं या फिर आप कहिए लॉगिन हो जाते हैं। तो हमने अपना एम पिन एंटर कर लिया और ये देखिए हम इसमें लॉगिन हो गए हैं। अब ये हमसे बायोमेट्रिक इनेबल करने के लिए पूछा जा रहा है, तो अगर हम इनेबल करना चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं इसको आईफोन पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये फेस आईडी इस्तेमाल करेगा, फेस आईडी लेगा। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने जो है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया है और जो पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब हम पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके, और जो भी इसमें सेवाएं मिल रही, जो भी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, हम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे करके जानकारी आपको देंगे कि कैसे इससे पैसे भेजे जाते हैं, और भी इससे ट्रांजेक्शन वगैरह अगर हमें चेक करने हो वो सब हम चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट वगैरह देखना वो देख सकते हैं। बहुत तरह की इसमें फैसिलिटी मिलती है, बहुत तरह की सर्विसेज हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पे प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का भी ऑप्शन है। तो अभी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस भी आ गए हैं। और यहाँ पे हमारा अकाउंट होता है, और अगर एक से ज़्यादा अकाउंट्स हो तो वो दिखाई देंगे यहाँ पे, लिंक्ड अकाउंट्स, सेविंग्स अकाउंट्स हो, करंट अकाउंट्स हो,
तो एक अकाउंट हो तो एक अकाउंट दिखाई देगा, और अगर एक से ज़्यादा अकाउंट्स हो तो एक से ज़्यादा अकाउंट्स यहाँ पे शो करेंगे। और मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एटीएम पिन जनरेट करना हो वो हम कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड जिसको हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं वो अप्लाई करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। बहुत कुछ इससे किया जा सकता है और इससे यूपीआई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो दे करके जो आपको इशू है उसको सॉल्व कर सकूं। अब बाकी अगर आपको और पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के बारे में जानना हो, इसके फीचर्स वगैरह के बारे में जानना हो, या फिर जो इसकी सर्विसेज हैं उसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन सब पर भी वीडियोस लेकर आऊं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस। अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड या फिर जिसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं वो मौजूद नहीं है, तब भी आप पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे चल करके आपको इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि जिनको पता ना हो इसके बारे में उनको भी जानकारी हो जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।